Assalamu alaikum. This is Iman Afroz from Allama Iqbal Medical College. I hope आप सब ठीक होंगे. Basically today we're here to discuss the physics paper pattern कि आपने FSC के लेवल पे फिजिक्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है. So, in the start, we'll discuss what is the paper pattern of the different boards of FSC. Then we will head towards the paper attemptation कि आपने paper attempt किस तरीके से करना है, and then in the end we'll discuss some points regarding your physics preparation कि how you are going to prepare physics such that it helps you not only in your FSC but also during your MD-CAT. ठीक है, तो let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द पेपर पैटर्न. तो कंटेंट बेसिकली चाहे पंजाब बोर्ड हो, फेडरल बोर्ड हो, रावलपिंडी बोर्ड हो, गुजरांवाला बोर्ड, जो भी बोर्ड्स हों, जो कंटेंट्स हैं पेपर के वो सेम है बिल्कुल. तीन चीज़ें आपकी आती हैं: एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस. ठीक है, उनकी डिविजन्स डिफरेंट हैं. फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज 17 ऑन ईच साइड. शॉर्ट क्वेश्चंस पंजाब बोर्ड में 22 आते हैं ऑफ 2 मार्क्स ईच. ठीक है, मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई टेल यू आगे जाके कि क्यों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो पंजाब बोर्ड में कितने 22 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जबकि फेडरल बोर्ड में देयर आर जस्ट 14 शॉर्ट क्वेश्चंस बट 3 मार्क्स ईच. ठीक है, इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चंस भी पंजाब बोर्ड में 3 एंड फेडरल बोर्ड में टोटल ऑफ 4 लॉन्ग क्वेश्चंस. सो दिस वाज अबाउट द पेपर पैटर्न. ये जो 22 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली 3 डिफरेंट क्वेश्चंस की फॉर्म में आते हैं. एक आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है जिसमें कि आपने 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं. उसके बाद एक और आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो नेक्स्ट होता है उसमें भी आपने 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं. और जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 होता है उसमें आपने 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं. सो दे मेक अ टोटल ऑफ 22. ठीक हो गया. और यहाँ पर ये जो 26 मार्क्स हैं दे आर ऑफ दीज बोथ कंबाइंड ऑफ द ऑल ऑफ द 4 लॉन्ग क्वेश्चंस. दिस वाज अबाउट द पेपर पैटर्न. पेपर अटेम्प्टेशन पे अगर हम आए, कमिंग टू द फर्स्ट थिंग विच इज़ एमसीक्यूज. एमसीक्यूज आपके दो तरीके से आते हैं. ठीक है, या तो आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे. न्यूमेरिकल्स यहाँ पर न्यूमेरिकल से मतलब है कि दे विल बी ऑफ अ सिंगल स्टेटमेंट. ठीक है, वो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे जिस तरह आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं. एक सिंगल स्टेटमेंट में बेसिकली बेसिक सा फॉर्मूला आपने उसमें डालना होगा. एक से दो वैल्यूज उन्होंने दी होंगी जिनसे कि आपने फॉर्मूला बनाना है और आपने आंसर निकाल लेना है. ठीक है, सो द न्यूमेरिकल्स विल बी वेरी वेरी सिंपल. जो नेक्स्ट टाइप के एमसीक्यूज होंगे दे विल बी स्टेटमेंट एमसीक्यूज. ठीक है, इन स्टेटमेंट में आपसे क्या पूछा जा सकता है? आपसे यूनिट्स पूछे जा सकते हैं, आपसे बेसिक बुक की लाइंस पूछी जा सकती हैं, या फिर आपसे अप्लाइड कॉन्सेप्ट्स पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो यूनिट्स तो आपने जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी आपने याद करनी होंगी. जो बेसिक बुक के स्टेटमेंट्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है? डेफिनेशंस एंड सेकेंडली द कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स आपके सॉरी डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स आपके होंगे. फॉर एग्जांपल जी की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल जी की, कैपिटल जी की, और डिफरेंट इस तरह के जो जितने भी कॉन्स्टेंट्स होंगे उन सब की वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो एमसीक्यूज़ में पूछी जाती हैं. ठीक है, और साथ अप्लाइड कॉन्सेप्ट्स. एमसीक्यूज़ तैयार करने का क्या तरीका है? जो पंजाब बोर्ड है उसमें तो आई विल रिकमेंड कि पास्ट पेपर्स से आप लोग जो है वो तैयार करें एमसीक्यूज़. ठीक है, क्योंकि पंजाब बोर्ड के बहुत सारा जो पोर्शन है वो पास्ट पेपर्स से रिपीट होता है. तो पंजाब बोर्ड में आप कोई भी पास्ट पेपर्स की बुक उठा लें, कोई भी आप गाइड ले लें, गाइड्स के एंड पे पास्ट पेपर्स दिए होते हैं, या आप एज इट इज़ पास्ट पेपर्स की बुक्स ले लें और उनसे आपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, ये है पंजाब बोर्ड के लिए. फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने भी नो डाउट पास्ट पेपर से तैयार करना है, लेकिन आपके क्वेश्चंस सिर्फ पास्ट पेपर्स में से नहीं आते. ठीक है, पंजाब बोर्ड में ये चांस होता है कि 17 आउट ऑफ 17 एमसीक्यूज विल कम फ्रॉम द पास्ट पेपर्स, जबकि फेडरल बोर्ड में ऐसा सीन नहीं है. बुक के एमसीक्यूज आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो चैप्टर के एंड पे आपको दिए गए होते हैं, वहाँ से आप प्रिपेयर करें. उसके अलावा जो है पास्ट पेपर्स से भी आप लाजमी प्रिपेयर करें. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं बुक के क्वेश्चंस भी डायरेक्ट मतलब अगर 17 एमसीक्यूज हैं तो 2 से 3 आपको बुक में से आएंगे और 3 से 4 जो है वो पास्ट पेपर्स में से आएंगे. तो आपका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो पास्ट पेपर्स कवर करेगा फॉर द फेडरल बोर्ड. पंजाब बोर्ड के लिए आपके 17 आउट ऑफ 17 जो है वो पास्ट पेपर्स में से कवर हो जाते हैं, तो आप पास्ट पेपर्स लाजमी करेंगे. ठीक है,
नेक्स्ट अप हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर, तो शॉर्ट क्वेश्चंस में भी फिर अगेन वही सेम 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक आपके पास या न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं या थ्योरी। तो अब शॉर्ट क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने का क्या तरीका है? शॉर्ट क्वेश्चंस में जो एक चीज़ आपने याद रखनी है वो है कि आपने हेडिंग्स देनी है, डेटा एंड सॉल्यूशन, ठीक है? डेटा जो है आपने प्रॉपर एलैबोरेटेड फॉर्म में क्वेश्चन के अंदर जो उन्होंने स्टेटमेंट के अंदर आपको डेटा दिया होगा, जो भी वैल्यूज़ दी होंगी वो एज़ इट इज़ आपने उस डेटा की हेडिंग के अंदर लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट इज़ दिस, जी इज़ दिस, V1 इज़ दिस, V2 इज़ दिस, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें आपने डेटा की हेडिंग के अंदर मेंशन करनी है। इसके सेपरेट मार्क्स होते हैं, ठीक है? और फिर सॉल्यूशन में आपने वो सारा का सारा सॉल्व करना है। वन थिंग दैट यू हैव टू ऑलवेज़ रिमेंबर इज़ द यूनिट्स, ठीक है? जो यूनिट्स है ना, यूनिट्स, ये लाज़मी आपने लिखने हैं, ठीक है? कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि यूनिट्स लिखना भूल जाते हैं, वो सॉल्व कर रहे होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, दैट वो वहीं पे आंसर छोड़ते हैं और बस उनका नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर वो मूव कर जाते हैं। तो यूनिट्स आपने लाज़मी लिखने हैं एंड ट्राई टू यूज़ द करेक्ट यूनिट्स, ठीक है? डेटा के अंदर एक और चीज़ आई वुड लाइक टू मेंशन जो कि है आपकी कन्वर्जन्स, ठीक है? जो कन्वर्जन्स होती हैं ना, वो आप कोशिश करें कि डेटा के अंदर ही कर दें, बजाय इसके कि आप सॉल्यूशन में जाके करें, ठीक है? दिस वाज़ अबाउट द न्यूमेरिकल्स। Another thing I would like to I would suggest you guys, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि न्यूमेरिकल्स का जब आपका आंसर आता है ना एंड पे, आप पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किया फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक, उसका आंसर आया है, ट्राई टू राइट दैट विद अ मार्कर और पुट इट इन अ बॉक्स सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर द एग्जामिनर टू रीड एंड इट इज, मतलब एग्जामिनर देखेगा एक क्वेश्चन, पहली नज़र में उसको आंसर नज़र आएगा, करेक्ट आंसर होगा, देयर इज़ अ चांस कि द एग्जामिनर वोंट इवन बॉदर गोइंग थ्रू द स्टेप्स, ठीक है? तो ये आपने ना मतलब दिस इज़ अ सजेशन फ्रॉम माय साइड। दिस वाज अबाउट द न्यूमेरिकल्स। लॉन्ग क्वेश्चन में भी जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको अटेम्प्ट करने का सेम तरीका होगा। आपने डेटा की हेडिंग बनानी है, उसके अंदर आपने डेटा सारा का सारा एंटर करना है, जो कन्वर्जन्स होंगी वो उसी के अंदर लिखी जाएंगी और फिर सोल्यूशन की हेडिंग के नीचे सोल्यूशन आएगा। एक से ज़्यादा आंसर्स अगर होंगे तो पुट ईच एंड एवरी आंसर इन अ बॉक्स और राइट इट टू द मार्कर एंड पुट द अप्रोप्रिएट यूनिट्स, ठीक है? अगर क्वेश्चन में उन्होंने फॉर एग्जांपल मीटर पर सेकंड मेंशन किया हुआ है और आंसर आपका किलोमीटर पर सेकंड में आ रहा है, तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपका यूनिट्स जो है वो मैच करें, आप उसको कन्वर्ट करेंगे। या फिर ये कि 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, 1 मीटर पर सेकंड में दी हुई है और 1 किलोमीटर पर सेकंड, और आपने उनको इकट्ठे एक ही फ़ॉर्मूला में पुट करना है, तो पहले आप उनके जो यूनिट्स हैं उनको आप लेवल करेंगे, सेम यूनिट्स करेंगे और फिर आप उनको यूज़ करेंगे। ठीक हो गया? दिस वाज़ अबाउट द न्यूमेरिकल्स। थ्योरी पे अगर हम आएँ शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको किस-किस तरह के आते हैं? या आपको डिफेंस पूछा जाता है, ठीक है? या आपको येस और नो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर आपसे किसी भी प्रिंसिपल की इलैबोरेशन माँगी जाती है, उसकी एप्लीकेशन माँगी जाती है और एटसेट्रा, ठीक है? तो अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपने हमेशा याद रखनी है वो है मार्क्स। ऊपर जो हमने मार्क्स मेंशन किए थे ना, वो है मार्क्स, कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो है कितने मार्क्स का, ओके? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, बिकॉज़ इससे आपको पता चलता है कि आपने क्वेश्चन में हेडिंग्स क्या-क्या लिखनी है। ओके, माय पेन इज़ वेरी टार्डी सो आई एम नॉट इवन गोना बॉदर राइटिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट गोना एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल पंजाब बोर्ड में जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। फेडरल बोर्ड में जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो 3 मार्क्स के होते हैं। व्हाट डिफरेंस डज़ इट मेक? अब अगर हम पंजाब बोर्ड के पहले डिस्कस करते हैं, डिफरेंस का क्वेश्चन आपको आया है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उसमें 4 डिफरेंसेस लिख कर आएँगे, दे विल बी मोर देन इनफ, ठीक है? हम क्यों पॉइंट मार्क्स को इतना मार्क्स के ऊपर इतना ज़ोर दे रहे हैं, वो ये इस वजह से कि जो डिफरेंट एग्ज़ामिनर्स होते हैं ना, वो जो डिफरेंट एग्जामिनर्स होते हैं वो चेकिंग करते हुए डिफरेंट डिवीजन करते हैं क्वेश्चंस में ना मार्क्स की। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा एग्जामिनर होगा जो 2 मार्क्स के डिफरेंस में कहेगा कि 2 पॉइंट्स लिखे हैं स्टूडेंट ने तो ठीक है, इसको हम मार्क्स दे देते हैं। कोई ऐसा एग्जामिनर होगा कि वो कहेगा कि अगर 2 पॉइंट्स लिखे हैं तो हम जो है वो इसको हर एक पॉइंट जो है वो 0.5 का मतलब एक-एक डिफरेंस होगा, तो फिर उसपे तो आपको 2 पे नहीं 2 आउट ऑफ 2 मिल सकते हैं ना। तो इस वजह से हमने टू बी ऑन द सेफ साइड हमने हमेशा लॉन्ग गेम खेलनी होती है। किस तरीके से? 2
शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने ये याद रखना है, डिफरेंस में, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी डिफरेंस में ये याद रखना है आपने कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उससे डबल पॉइंट्स आपने लिखने होंगे, ठीक है। इट अप्लाइज फॉर द अदर साइंसेज एज वेल। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स लिखेंगे। फेडरल बोर्ड वालों के लिए 3 मार्क्स का डिफरेंस है तो आप 6 पॉइंट्स लेकर आएंगे। अब 6 पॉइंट्स, कुछ बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि पॉइंट्स बनाने बहुत मुश्किल होते हैं, या ये मतलब कि इतने ज़्यादा पॉइंट्स कैसे बनेंगे। इट इज़ वेरी इजी। आपने बेसिक बेसिक चीज़ों के पॉइंट्स बनाने हैं। डेफिनेशन का डिफरेंस बनेगा, फॉर्मूला का डिफरेंस बनेगा, यूनिट्स का डिफरेंस बनेगा, एग्जाम्पल्स का डिफरेंस बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और फिर उसके अंदर कोई टेक्निकल पॉइंट है उसका डिफरेंस बनेगा। तो आप लोगों ने जितने मार्क्स होंगे उससे डबल आप लोगों ने डिफरेंस जो है वो बनाने होंगे। येस और नो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चाहे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है चाहे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क इज डेडिकेटेड टू द वर्ड येस और द वर्ड नो, ठीक है। आपने वर्ड लिखा है येस या फिर आपने नो के लफ्ज से आपने आंसर स्टार्ट किया है, तो 1 मार्क सिर्फ इस वर्ड का है, प्रोवाइडेड इट इज करेक्ट, ठीक है। ये नहीं कि आपने गलत लिखा है तो भी आपको 1 नंबर मिले। आपने सही लिखा है कि द आंसर इज यस और आपने यस से क्वेश्चन स्टार्ट किया है तो 1 नंबर आपको वहीं पे मिल जाएगा। आगे फिर आपने एक्सप्लेनेशन सही दी है, नहीं दी, पूरी दी है, आधी दी है, दैट इज अनदर स्टोरी, ठीक है। तो येस और नो वाले क्वेश्चंस में इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगेन आई विल से हियर कि आप अगर येस या नो का वर्ड मार्कर से लिखें, उसको प्रोमिनेंट करें, एग्जामिनर के लिए पढ़ना आसान हो, तो देयर इज अ चांस कि ही वोंट इवन बॉदर रीडिंग द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। नेक्स्ट अप है जो एलैबोरेशन वाले, एप्लीकेशन वाले, एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं। उसमें अब आपने किस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आई सजेस्ट कि जितने मार्क्स हैं एटलीस्ट उतने जो पॉइंट्स हैं ना वो आपने अंदर मेंशन किए हों। फॉर एग्जांपल 3 मार्क्स का अगर फेडरल बोर्ड वालों का क्वेश्चन है तो आपने ये जो मैंने एक लिस्ट बनाई है छोटी सी, दिस इज जस्ट अ स्मॉल लिस्ट, ठीक है। इसमें आप और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो इसमें से एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आपके उस आंसर में आ रहे हों। अगर उन्होंने क्वेश्चन सिर्फ पूछा है फॉर एग्जांपल डिफाइन टॉर्क, ठीक है, तो ये नहीं कि आप सिर्फ एक डेफिनेशन लिखेंगे एंड दैट्स इट, नहीं, उससे आपको 3 मार्क्स या 2 मार्क्स पूरे नहीं मिल सकते। आपने डेफिनेशन लिखनी है, साथ आप उसका फॉर्मूला लिख दें, साथ आप उसका यूनिट लिख दें, ठीक है। मतलब इस तरह करते हैं। साथ आप अगर एक कोई टॉक की एग्जांपल दे देते हैं तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि लाहौर बोर्ड में फॉर एग्जांपल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सो दिस इज इनफ फॉर 2 क्वेश्चंस। फेडरल बोर्ड में 3 मार्क्स का है, लेकिन आप लोगों की शायद ई शीट्स होती हैं तो उसमें आपको एक स्पेसिफिक एलोकेटेड स्पेस होती है, तो उसमें फिर आपने उसके हिसाब से काम करना होता है। तो कहने का मकसद ये है कि जितने मार्क्स हैं एटलीस्ट उतने पॉइंट्स आपने लिखे हों उसके अंदर, ठीक हो गया। सो दिस वाज अबाउट द शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी मार्क्स, मतलब मार्क्स को आपने ना देख के चलना होता है कि जितने मार्क्स हैं उन मार्क्स को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। हमने एग्जामिनर से मार्क्स निकलवाने हैं, हमने ऐसा पेपर अटेम्प्ट करना है कि इंशाल्लाह एग्जामिनर हमारे मार्क्स कहीं पे काट ही ना सके, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट अप वी हैव द लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए अगेन जो न्यूमेरिकल्स करने का तरीका है वो वही है जो हमने पहले किया था, कि आपने डेटा की हेडिंग डालनी है, सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, यू हैव टू माइंड द यूनिट्स, यू हैव टू राइट द आंसर इन अ वेरी प्रोमिनेंट फॉर्म अबाउट न्यूमेरिकल्स। और जो थ्योरी के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ओ आई एम सॉरी, जो थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं ना लॉन्ग क्वेश्चन के, उसमें उसमें आप देखें 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, 7 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। उसमें अब आप डबल हेडिंग्स तो नहीं लिख सकते, ये कोई लिटरेचर का पेपर तो नहीं है कि आप उसमें जितना चाहे लिख सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में ये कोशिश करनी है कि जितने मार्क्स हों एटलीस्ट उतनी हेडिंग्स या उतने पॉइंट्स आपके एग्जाम आपके आंसर में हों, पहली बात। दूसरी बात, जो चीज़ स्पेसिफिक पूछी गई है उसको आपने ज़्यादा एलैबोरेट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम टॉर्क के उस पर आते हैं, टॉर्क की एग्जाम्पल पे आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको टॉर्क का क्वेश्चन पूछा गया है, आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप टॉर्क की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। फिर आएगा टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क के यूनिट्स, ठीक हो गया। फिर आप क्या करेंगे, अगर सिर्फ उन्होंने टॉर्क का पूछा हुआ है तो उस केस में भी, और या फिर फॉर एग्जांपल उन्होंने एप्लीकेशंस का स्पेसिफिक पूछा हुआ है, टॉर्क की एप्लीकेशंस, तो उसमें आप क्या करेंगे। अब इसमें अब आप देखें 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ डेफिनेशन फॉर्मूला यूनिट्स लेके आपको मैक्सिमम कितने 2 मार्क्स मिल जाएंगे, 3 मार्क्स मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं। तो बाकी के जो 5 मार्क्स हैं यू हैव टू गेन दोज मार्क्स इन द रिमेनिंग पोर्शन, जो कि है एप्लीकेशन का पोर्शन। आपने जब टॉर्क की एग्जाम्पल्स देनी है, अब 2 एलैबोरेट एग्जाम्पल्स देंगे, 3 एलैबोरेट एग्जाम्पल्स दें। एलैबोरेट एग्जाम्पल्स कैसे होंगी, आपने मेंशन करना है कि कौन सी जगह पर
आप टॉर्क यूज़ कर रहे हैं, आप स्टीयरिंग व्हील में टॉर्क को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप एक सीसॉ में टॉर्क को एक्सप्लेन कर रहे हैं, या आप किसी भी और जो भी आप टॉर्क की एप्लीकेशन लिख रहे हैं, एक तो आपने क्लियर कट उसको एक स्टेटमेंट में डिस्क्राइब करना है कि वो एप्लीकेशन है क्या। सेकेंड चीज़, आप उस एप्लीकेशन की डायग्राम बना दें, वेल एंड गुड। आप जितनी डायग्राम्स बनाएंगे उतना आपका पेपर प्रेजेंटेबल होगा, और उतना जो आपका पेपर है, वो जो एग्जामिनर है वो आपके पेपर से इम्प्रेस होगा। ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी अगर मैं ये बात शॉर्ट क्वेश्चन में मेंशन करना भूल गई हूँ तो मैं भी मेंशन कर देती हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चंस में भी जिन जिन क्वेश्चंस में डायग्राम बनेगी, डायग्राम बन सकती है, वहां पर आप लाजमी बनाएं। ठीक है, इट लीव्स अ गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। ओके, तो ये हो गया। और फिर जो है आपने हम बात कर रहे थे एप्लीकेशंस की, एप्लीकेशन को एक स्टेटमेंट में आपने जो है वो मेंशन किया, फिर आपने उसके साथ डायग्राम बना दें, और फिर आप उस फिनोमिनन को कैसे, वो फिनोमिना उस पे एक्सप्लेन कैसे उसके ऊपर वो अप्लाई हो रहा है वो आपने मेंशन कर देना है। तो इस तरह जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये है पेपर अटेम्प्टेशन। दिस वाज ऑल अबाउट पेपर अटेम्प्टेशन। जो एंड पे कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस करने थे फिजिक्स के पेपर प्रिपरेशन के बारे में, वो कुछ चीज़ें जो कि आपने ध्यान में रखनी है, वो एक तो ये हो गया कि न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स, एमडी कैट इज़ मोस्टली अबाउट न्यूमेरिकल्स, और एफएससी में भी आपके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे एग्जामिनर आपके नंबर काट ही नहीं सकता अगर आपने सही अटेम्प्ट किया है तो। ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू गो फॉर द न्यूमेरिकल्स फर्स्ट। पहले आप न्यूमेरिकल्स तैयार करें, और बहुत अच्छे से तैयार करें, और अटेम्प्ट भी पहले न्यूमेरिकल्स करें। क्यों? फॉर एग्जाम्पल आपने 8 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसमें से 4 न्यूमेरिकल्स हैं, आपने सबसे पहले वो 4 अटेम्प्ट किए हैं, और आपने सब वो चारों सही अटेम्प्ट किए हैं, सो द एग्जामिनर विल बी इम्प्रेस्ड। अब बाकी के 4 क्वेश्चन में अगर कोई मिस्टेक भी होती है, कोई चीज़ ऊपर नीचे भी होती है, तो वो जो है ही बेसिकली फॉरगो दैट। ठीक हो गया, ये पॉइंट हो गया न्यूमेरिकल्स का। यूनिट्स का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, कॉन्सोनेंट्स का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, डायग्राम्स का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है पेपर अटेम्प्टेशन में। जहाँ पर भी ये चीज़ फिट आती है वहाँ पर ये आप लाजमी डाल दें। दिस इज़ लाइक एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर यू। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो है वो ये कि पास्ट पेपर्स, आई कैन नॉट टेल यू हाउ इम्पोर्टेंट पास्ट पेपर्स आर। पिछले 3 सालों के पास्ट पेपर्स आप मस्ट करें, मस्ट। वैसे तो आई रिकमेंड कि 5 सालों की करें, लेकिन अगर 5 सालों की करने ज़्यादा मुश्किल हो रहे हैं तो आप 3 सालों की करें। पास्ट पेपर्स फेडरल बोर्ड पे ना पहले जो हैं वो पास्ट पेपर्स अपलोड होते थे। अब जब से आपके एसएलओस चेंज हुए हैं तो अब पास्ट पेपर्स नहीं अपलोड होते, राइट। तो आपने भी वही करना है। और पंजाब बोर्ड वालों के लिए तो है ये कि आपने कोई भी किसी भी ना आपको बुक शॉप से पास्ट पेपर्स की या गाइड की या कोई इस तरह के मॉडल पेपर्स की ना बुक मिल जाएगी। आई रिकमेंड कि आप पास्ट पेपर्स लें इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर मॉडल पेपर्स और गाइड्स। तो पिछले 3 सालों की या 5 सालों के पास्ट पेपर्स लाजमी पेपर से पहले अटेम्प्ट करके जाएं। ठीक है, आप अपने आप को 3 घंटे का मार्जिन दें और आप वो पेपर अटेम्प्ट करें। तो इससे आपको आइडिया होगा कि आप अंडर प्रेशर किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज, एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क।